फिल्म को देखने वाले 99% लोग समझ ही नहीं पाते कि यह आखिर किस बारे में है, क्योंकि वे बस उन जोशीले सीन्स में उलझे रह जाते हैं। लेकिन असल में लस्ट कॉशन की खासियत सिर्फ वो 3 इंटेंस सीन्स नहीं है। यह कहानी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की, जब एक कॉलेज स्टूडेंट प्रिया मेहरा एक जासूसी ऑफिसर विजय मल्होत्रा को मारने के लिए हनी ट्रैप योजना बनाती है। प्रिया खुद को समझदार समझती है, लेकिन अनुभवी और शक्की विजय के सामने उसकी चालें बचकानी लगती हैं। फिर भी यही चीज विजय को उसकी तरफ खींचती है। प्रिया मेहरा युद्ध के चलते मुंबई आ गई थी। वहां उसके क्लासमेट आदित्य ने उसे एक पैशनेट प्ले ग्रुप में शामिल होने के लिए राजी किया, जो देशभक्ति से भरा नाटक करता था। प्रिया का एक्टिंग स्किल भले ही रॉ था, लेकिन उसने स्टेज पर इतना जोश दिखाया कि दर्शकों का दिल जीत लिया। कुछ समय बाद आदित्य को पता चला कि जासूसी ऑफिसर विजय मल्होत्रा मुंबई आ रहा है। उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई और प्रिया भी इसमें शामिल हो गई। लेकिन विजय बेहद शातिर और शक्की था। उस तक पहुंचना आसान नहीं था। एक अमीर क्लासमेट राहुल की मदद से उन्होंने एक बंगला किराए पर लिया और सबके लिए फेक आइडेंटिटी बनाई। प्लान यह था कि प्रिया एक अमीर बिजनेसमैन की बीवी बनेगी और उसके साथ ही एक मोटे लड़के को उसका पति बनना था। इसी बहाने वे विजय की पत्नी के करीब आएंगे और फिर प्रिया विजय को अपने जाल में फंसाएगी। जल्द ही उन्हें विजय की पत्नी से मिलने का मौका मिला। वे उसे शॉपिंग और पार्टियों में घुमाने लगे। बाकी स्टूडेंट्स का एक्टिंग इतना खराब था कि वे लगभग पकड़े जाते, लेकिन प्रिया, जो दिल्ली की रहने वाली थी और दुनियादारी समझती थी, ने कूल रहकर बातचीत की। हालांकि थोड़ी नर्वसनेस दिखी, पर विजय की पत्नी को शक नहीं हुआ। पहली मुलाकात काफी अच्छी रही। उसके बाद विजय की पत्नी ने प्रिया को अक्सर घर पर मजेदार गॉसिप और गेम्स के लिए बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वे सब लोग मस्ती में थे, तभी विजय वापस आ गया। वह हमेशा अंगरक्षकों और ड्राइवर के साथ रहता था, इसलिए प्रिया को अकेले में उसके पास जाने का मौका नहीं मिल रहा था। समय बीतता गया, लेकिन उनकी योजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी एक बारिश ने उनकी किस्मत बदल दी। तेज हवा में प्रिया का छाता उड़कर विजय से टकरा गया। उसकी शर्माती हुई मुस्कान और नाजुक हाव भाव ने विजय का ध्यान खींच लिया। उसी बारिश की वजह से विजय घर पर ही रुक गया और उसकी पत्नी ने उसे प्रिया और दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए बैठा दिया। खेल के दौरान विजय की नजरें बार बार प्रिया पर टिकी रहीं और वह जानबूझकर उसे जीतने के मौके देने लगा। सब समझ गए कि उसका इरादा क्या है। जब विजय ने एक नया सूट सिलवाने की बात की, तो प्रिया ने उसे एक अच्छी दर्जी की दुकान का पता बताया और अपना नंबर लिख कर दिया। विजय ने चुपके से वह नंबर याद कर